नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व मोटिवेशन पर आप सभी दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आप नव वर्ष पर कैलेंडर तो जरूर लेते होंगे। जब आप कैलेंडर लेते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक दिन और दूसरा दिवस। दिन और दिवस में भेद आप समझते हैं। दिन जो कि अल्टरनेट रोज ही होता है, दिवस कैलेंडर की अवधि में एक बार जो आता है उसे दिवस कहते हैं। ये दिवस की जो परंपरा है, जो आधुनिक कैलेंडर हम अपने पास रखते हैं, ये केवल इससे नहीं है बल्कि इससे भी पहले से जो कुछ भी हमारे पास ऐतिहासिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है उसमें भी है। हम हिंदू धर्म दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पर तिथियाँ दिखाई देती हैं, और जब आप इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें देखते हैं तब आपको वो दूसरे प्रकार से चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धार्मिक दृष्टिकोण में अनेक पर्व, त्यौहार, उत्सव, महोत्सव सदा से ही सेलिब्रेट होते रहे हैं। उनके सेलिब्रेशन में ये दिवस नाम की टर्म बहुत काम आती है। आप इसी विचार को और आगे ले चलते हैं। आपने ये भी देखा कि कई बार ऐसा होता है कि मानवीय जीवन में कुछ समस्याएं और कुछ स्मरण पॉजिटिव चीज़ों के और समस्याओं को दूर करने के लिए हम दिवस को बनाते हैं, मनाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने ये सुना कि अब हम योग दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि दिन और दिवस के जो सेलिब्रेशंस हैं हम इंडियंस टू टाइप में लेते हैं। एक वे जो भारतीय स्तर पर मनाए जाते हैं और एक वे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। जैसे आपको पता चला कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, कभी हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो कभी हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो कभी हम अन्य विषयों को लेकर के दिवस मनाने की परंपरा ये ना केवल भारतीय समाज में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरीके से सराही गई और देखी गई और महसूस की गई। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम्स हमको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लेती हैं तो उनके सॉल्यूशंस के लिए भी, ताकि हम उस चीज़ को रिमाइंड कर सकें, उस चीज़ को हम समझ सकें, इसलिए हम उनको मनाते हैं। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण दिवस। आप हमारे पास भी ये सब चारों तरफ पूरा एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं, जो कि एक ही नज़र में प्रकृति अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य और शक्ति आपके प्रति पैदा कर देगी, और निसंदेह आपको अच्छा लग रहा होगा। इसका संवर्धन हो सके, इसके वृद्धि हो सके, इसलिए हमने पर्यावरण दिवस को मनाया। साथियों, दिन कितने आपको गिनाएंगे? दिन तो बहुत हैं, दिवस बहुत हैं। आज जिस मूल विचार की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा वह विचार 14 फरवरी का है। 14 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने किसी विशेष नाम से जानी जाती है। अब क्या है, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूँ। साथियों, ये वैलेंटाइन डे कहीं न कहीं इसके आसपास में एक चीज दिखाई देती है जिसका नाम है प्रेम। एक सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की है कि प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो केवल मानव हृदय में पैदा होती है और धरती पर आपको कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी नहीं। यद्यपि पश्चिम के कई एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने प्रेम के संबंध में बहुत कुछ कहा। उनमें से एक दार्शनिक तो ये तक कहता है कि जब दो अणुओं के बीच में एक आकर्षण की जो शक्ति है, एक दूसरे को प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं या कोई पावर उनको आकर्षित कर रही है, वह शक्ति प्रेम ही है। मैंने अपने किसी वीडियो में भी ये बात कही कि ना केवल मनुष्य बल्कि सकल ब्रह्मांड के जितने भी जैव अजैव जीव जंतु या पूरी पर्यावरण, पूरी प्रकृति के बीच कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस सब कुछ के भीतर एक संतुलन स्थापित किए हुए है। वह शक्ति प्रेम ही है। मित्रों, आज इस दिवस पर आपको प्रेम का दर्शन समझाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। प्रेम कभी दर्शन शास्त्र का विषय नहीं हो सकता। प्रेम मानव के अंतःकरण की ही विषय वस्तु है। अब मेरा इस पर यह सोचना है कि प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक ही दिन क्यों? मित्रों, क्या वर्ष में एक ही दिन आपको प्रेम की आवश्यकता पड़ती है? शेष जीवन में प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते। प्रेम की आवश्यकता आपको प्रतिदिन पड़ेगी।
तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका सेलिब्रेशन हम प्रत्येक दिन ही करें। अब इसके सेलिब्रेशन के लिए कोई खास प्रयोजन आपको करना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको ये भी पता है कि जब भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास में एक आपको टर्म पढ़ने को मिलती है, भक्ति काल। साथियों, ये भक्ति काल क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें भक्ति बहुत ही अपने प्रोमिनेंट सेंस में थी। भक्ति है क्या? भक्ति इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति एक बहने वाली भाव भंगिमा जिसे हम प्रेम कहते हैं, वही तो है। जब इसकी मात्रा बहुतायत स्तर पर मनुष्य के भीतर पैदा होती है तो फिर वो सारा ब्रह्मांड उसको अपना लगता है और अपने आप में ही सारा ब्रह्मांड महसूस भी करता है। फिर इसमें कोई व्यक्ति विशेष कुछ रह नहीं जाता, भेद करने के लिए कुछ बचता नहीं। भगवत गीता की टर्म्स में अगर बात करूं तो फिर व्यक्ति को अभेद बुद्धि प्राप्त होती है, और जब अभेद दृष्टि आपको मिल जाएगी तो फिर अब कौन अच्छा है कौन बुरा है इसमें भेद करना कोई सहज तो रह नहीं जाएगा। अब विचार ये भी कीजिएगा, ये कौन सी ऐसी मानस स्थिति होती होगी जिसमें व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता होगा। तो परंपरा की दृष्टि से और चिंतन की दृष्टि से ऐसे काल को भी हम लोगों ने जिया है। आप मीरा का नाम ले सकते हैं, आप सूरदास का नाम ले सकते हैं, आप कबीर का नाम ले सकते हैं, आप गुरु नानक का नाम ले सकते हैं, और अनगिनत महापुरुषों को जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, एक लंबी लिस्ट हो सकती है। इन सबके व्यक्तित्व में एक चीज जो सबको प्रभावित करने वाली थी वह थी प्रेम की शक्ति। जब आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द मिलता है कि भक्ति प्रेम रूपा है। मित्रों, ये प्रेम रूपा शक्ति जहां एक और पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में बांधे हुए है, वहीं हम सब लोगों को यह शक्ति ही है जो एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को जीवंत होने की प्रेरणा ही नहीं देती बल्कि वास्तव में जीवन ही देती है। तो फिर इसके लिए कोई एक दिन विशेष कैसे हो सकता है? प्रेम वस्तु सापेक्ष कैसे हो सकता है कि आपको कोई वस्तु दे दी गई वो प्रेम का ही प्रतीक हो गया, या अमुक चीज आप अमुक हेतु से कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम है। हाँ, थोड़ी देर के लिए भावना निश्चित हो सकती है, लेकिन इसको उस डायमेंशन से देखा नहीं जा सकता। आपने ये भी देखा कि हमारे समाज में एक और जहाँ प्रेम के अनेक उपदेश दिए जाते हैं कि प्रेम से रहिए, प्रेम से सारे काम कीजिए, तो फिर आपको ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रेम को नफरत में बदलने की भी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं। और ये भी मत भूलिए कि ऐसे लोग नहीं हैं कि जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रेम को फैलाने वाले नहीं है, फैलाने वाले भी हैं। साथियों, ये फैलाने वाली शक्ति सदा और स्थायी है, इसे कोई मेट नहीं सकता। पल भर के लिए भले ही उसको कोई धूल दूसरित कर दे, उसको कोई पराभूत कर दे, पर यह हमेशा के लिए होती नहीं, क्योंकि सत्य का ही नाम प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। और प्रेम जो है वही तो शिव है, वही तो संपूर्ण विश्व का मंगल और कल्याण करने की सामर्थ्य और शक्ति मनुष्य के भीतर है। तो साथियों, मनुष्य के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों में एक शक्ति जो उसको मैं समझता हूं कि प्राथमिक स्तर की और सबसे उच्च सोपान पर जो गिनी जानी चाहिए उसका नाम प्रेम ही है। एक कल्पना ये करके देखें कि माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम ना हो, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम ना हो, एक सीनियर का अपने जूनियर के प्रति प्रेम ना हो, और ये पूरी दुनिया अगर ये सम्मान, प्रेम, आदर, वात्सल्य जैसे जो महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने आज अलग अलग दृष्टिकोण से जो प्रकट होते हैं, ये पल भर के लिए इन्हें हटाकर तो देखिए, तो इस मानवता का और इस पूरी दुनिया का स्वरूप क्या होगा। इसलिए मेरा यही एक निवेदन आप सबसे है कि प्रेम ही भावनाओं का शुद्धतम रूप है। प्रेम की उत्पत्ति भावना से ही होती है। तो जब आपकी भावना शुद्धता की पराकाष्ठा की ओर पहुंच जाएगी तब आप भक्त बन जाएंगे। भक्त, भक्ति, प्रेम, ये एक ही चीज के अल्टरनेट चेंजेस हैं। तो साथियों, प्रेम को केवल एक दिवस मात्र के लिए ही नहीं बल्कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि जीवन के प्रत्येक पल में ये आपसे विदा न ले सके, ये सदा आपके साथ रह सके और आप प्रेममय जीवन जी सकें, क्योंकि प्रेम एक स्थायी तत्व है और प्रेम के अंदर ही वह आपको सामर्थ्य मिलती है जिससे पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं आप, जिससे सभी लोगों के ध्यान को ही नहीं हृदय को भी जीत सकते हैं आप। ये विजेता तुम्हें और कोई नहीं बनाएगा, ये शक्ति केवल प्रेम के द्वारा ही आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए अब प्रेम पर तो यही कहना है कि प्रेम कहने की वस्तु नहीं, प्रेम तो जीने की वस्तु है। प्रेम पर कुछ कहना
तो मुझे लगता है कि ठीक ही नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब कहूँ ना तो फिर क्या करूँ और कैसे ये बात आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए मित्रों, प्रेम जीने की वस्तु है, इसको हृदय से जियो, इसको अपने जीवन में पूरी प्राथमिकता दो, और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कंडीशन पर ही आपका प्रेम निर्भर करता है। जब प्रेम अनकंडीशनल होता है साथियों, वह प्रेम ही उसकी शुद्ध अवस्था है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिएगा कि धरती से ही सोना और चांदी, तांबा, रागा और दुनिया के तमाम पदार्थों को हम निकालते हैं। उनको जब परिष्कृत किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, उनको संस्कारित किया जाता है, तब भी उपयोग में लाने योग्य हो जाते हैं और बहुमूल्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, उसमें से जब शक्ति प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति को न केवल शक्तिशाली बनाती है बल्कि पूरी दुनिया में आदर और सम्मान के लायक बना देती है। तो ये आदर और सम्मान दिलाने की किसी में यदि सामर्थ्य और शक्ति है तो उसका नाम प्रेम ही है। मित्रों, बगैर प्रेम जीवन कभी संचालित नहीं होता। और दर्शन की भाषा में गहरी बात आपसे कह दूं तो प्रेम का ही दूसरा नाम जीवन है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति प्रेम से ही होती है। इसलिए प्रेम से विहीन नहीं हो सकते आप। प्रभु है केवल प्रेम प्यारा, जान ले ते जान निहारा। तो यार, जब ईश्वर को प्रेम इतना पसंद है तो आप कैसे इससे हट सकते हो। अब आपको इसका एक जीवंत और दूसरा रूप दिखाते हैं। इस रूप के लिए आपको वृंदावन ले चलना पड़ेगा। वहां पर आपको पता है कि कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो प्रेम का ही तो जीवन है। मैं तो कहता हूँ वो तो प्रेमावतार हैं। माने ये एक उनके जीवन से पग पग पर प्रेम देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सामाजिक और लोक दृष्टि से देखते हैं तो एक व्यक्ति राजा है, लेकिन मित्रता पशुओं को चराने वाले लोगों के साथ और सामान्य सा जीवन जीने वाले गोल गोपाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ भी दिखाई पड़ती है। भगवत गीता के सूत्र वहीं से निकलते हैं, वो स्वर वहीं से फूटता है। तो साथियों, वो प्रेम का ही तो रूप है। इसलिए आपके यहाँ तो प्रेम के अनेक देवी और देवता भी हैं। ये प्रेम आपके जीवन से विसर्जित क्यों हो रहा है? बिना प्रेम के तो बात बनेगी नहीं। इसलिए प्रेम को मोह की सीढ़ियों पर मत कसिए, मोह से बाहर निकालिए। प्रेम को प्रेम के रूप तक पहुंचने दो और आप विश्वास मानिए। मैंने तो थोड़ा सा ही अध्ययन किया है, उस अध्ययन से ही मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रेम ही व्यक्ति की असली सामर्थ्य है और प्रेम ही व्यक्ति के अंदर महानता पैदा करती है। महान कोई पैदा नहीं होते, महानता पैदा करने का एक सूत्र है कि आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। और जब आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा तो विश्वास कीजिए, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड और पूरी धरती और ये पूरा का पूरा जो विश्व है ये तुम्हारा होगा और तुम इसके लिए होगे। सतत ट्यूनिंग आपकी जुड़ जाएगी। तो हृदय खोलिए और प्रेम को महसूस कीजिए और प्रेम को व्यक्त कीजिए, तब ये वैलेंटाइन बनेगा। एक दिन से बन नहीं सकता, क्योंकि एक दिन प्रेम मिले, शेष दिन आप प्रेम में रहो तो बात कैसे बनेगी। इसलिए प्रेम प्रतिपल रहे, हर पल रहे तो बात बनेगी। और साथियों, अंतिम निवेदन ये कि मैंने कहने की तो बहुत कुछ कोशिश की, पर प्रेम कहने की वस्तु नहीं, ये जीने की वस्तु है, महसूस करने की वस्तु है। तो मेरा प्रेम आप सबको प्राप्त हो, इसलिए आपको प्रेम नमन।